अभी कहीं जिनके गांव के अंदर जमीन नहीं थी और प्लॉट नहीं था, ऐसे लोगों को चिन्हित किया और जो फ्रेशर थे उनके लिए मैंने अधिकारियों को कहा कि वो पोर्टल बना दें, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करें, उसको वेरीफाई करके अगर किसी के पास प्लॉट नहीं है तो वो भी देने का काम करेंगे। ऐसे जितने लोग थे उनके खाते के अंदर एक क्लिक से 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। जी हमारा 50 सालों से रहे मकान तोड़ रहे हमारा। वो हमारी लड़की डीसी के पास गई 2 बार तो जी और रणबीर गंगवा के पास भी गई, उनके लड़के के पास भी गई, 2 बार जा लिए उनके पास भी। हम मिलेंगे, हमारे सुनेंगे जब आए जी। हम यहाँ क्या मांग है आपकी? हमारी जी हमारे मकान रहने चाहिए, वो छत नहीं टूटनी चाहिए हमारी। जो किस्त बंदेगी तो हमारी किस्त भी भरने के लिए हम तैयार हैं जी। 50 सालों से रहने, हम कहाँ जाएं? सिरसा के अंदर ये 1035 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन भी किए हैं, शिलान्यास भी किए हैं। मैं आज आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि 78 करोड़ 2,37,000 रुपए की लागत के 13 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। सम्मान आए पड़े हमारे। ये अपने व्यवहार के अंदर तब्दीली आया। अधिकारी काम करें और जो अधिकारी काम करेगा मेरी सरकार उसको सम्मान भी देगी। ये भी इसी में है, जो अधिकारी काम करेगा उसको सम्मान भी देगी। अगर कोई हमारे किसी युक्ति के चक्कर में तो आएगा, उसके चक्कर में तो आएगी। धन्यवाद। घर किसे कहते हैं? घर ईंट पत्थर चूने से बने हुए 4 मकानों को क्या घर कहा जाता है? नहीं। घर बनता है उन परिवारों से जो परिवार एक छत के नीचे रहते हैं। जब उसी छत को छीन लिया जाता है, उसी छत को तोड़ने की बातें की जाती है तो आंखों से नीर झलकना लाजमी है। वो सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं, जो सपने अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर संजोए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। उस मामले में हिसार के गांव गंगवा से चलकर आते हैं और वह एक ऑफिस की दर का दरवाजा खटखटाते हैं पर सुनवाई नहीं। आज सिरसा के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन जब शिकायतकर्ता सम्मेलन में बदल रहा था, तभी ऐसे शिकायतकर्ता निकल कर आए एक बड़ी संख्या के अंदर, जिनके साथ कम से कम 40 लोग थे और 40 के 40 लोगों की आंखों में आंसू झलक रहे थे और वो आंसू उन छत के लिए झलक रहे थे, उस आशियाने के लिए झलक रहे थे। जब एक पंछी का भी आशियाना तोड़ा जाता है तो वो पक्षी भी दर बदर भटकने को मजबूर हो जाता है। ऐसे ही एक गंगवा से चलकर आए हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनका आशियाना टूटने की कगार पर है। जी क्या नाम आपका? मेरा कृष्णा जी। कृष्णा जी, आप कहाँ से आए हो? गंगवा से जी। जी क्या शिकायत है आपकी? जी हमारा 50 सालों से रहे मकान तोड़ रहे हमारा। वो मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? जी पहले तो हमने बुजुर्गों ने दिए थे, सरपंच नहीं जी। और अब आड़े सरपंच कह रहे हैं ये जोड़ की जगह है, ये ऐसे बहाना लगा के। पहले 39 घरों का नाम आया था जी, सबने निकाल दिया। अब हमारे 5-6 घरों के पीछे बढ़ रहा है। क्या इसमें सरपंच की मिली भगत है या सरपंच की कोई आपसी राजनीतिक साजिश है? राजनीति है जी सरपंच की। वो जो बाकी जो घर थे उनको बाहर निकाल दिया? उनकी बिरादरी है वो जी। अच्छा, वो उनकी बिरादरी से ही है। तो आपने अब तक कहाँ शिकायत की आज मुख्यमंत्री से पहले? हम जी वो हमारी लड़की डीसी के पास गई 2 बार तो जी और रणबीर गंगवा के पास भी गई, उनके लड़के के पास भी गई, 2 बार जा लिए उनके पास भी हम जी। और फिर इनके पास भी आए थे जी, हमारा को मिलने नहीं दिया। तो अब इशारा है ना ये। तो आज आपसे मिलने का वादा किया गया था सीएम साहब के द्वारा बीच भाषण में, तो क्या आपसे आज सीएम साहब मिले हैं? नहीं जी अभी तक तो नहीं मिले, मिलेंगे जी। मिलने की उम्मीद तो है हमारे को। मतलब अभी मिलने की उम्मीद जिंदा है? हाँ जी मिलेंगे, हमारे सुनेंगे जब आ जाएंगे हम यहाँ। क्या मांग है आपकी? हमारी जी हमारे मकान रहने चाहिए, वो छत नहीं टूटनी चाहिए हमारी। जो किस्त बंदेगी तो हमारी किस्त भी भरने के लिए हम तैयार हैं। 50 सालों से रहने, हम कहाँ जाएं? आपने वो पक्का जो मकान आपका खुद बनाया था? हाँ जी आप बनाया। कितने मकान आपके घर में? 4-5 है जी। 50
50 सालों से जी 15-15 फुट के खड़े थे जब हम रेल लग गए जी, सारी भर्ती करा के लोन ले के भी पैसे। हम कुछ नहीं करते जी, दाढ़ी दप्पा करते थे। अब हमारी एक लड़की लगी है जी। किस चीज में? कॉस्टेल हो जी, पुलिस में कॉस्टेल हो जी। अच्छा जी। हाँ जी, अभी लगी है जी। आपके बाकी साथी कहाँ हैं? है जी, आपके बाकी साथी कहाँ हैं? यही है जी, अभी उधर उधर गई है, भीड़ के अंदर कहाँ घूम के पता नहीं मेरे को। यहीं पास जाएंगे जी, फोन मिला लो आप। देखिए, इनकी आंखों से झलकते आंसू इनकी पीड़ा बता रहे हैं। ये पीड़ा सच में अंदर से झकझोर देने वाली है, अंदर से तोड़ देने वाली है। घर किसी के सपने जैसा होता है। मशहूर कवि अवतार सिंह संधू, जिसे पास के नाम से जाना जाता है, वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक नहीं होती पुलिस की मार, सबसे खतरनाक नहीं होता मुट्ठी से सब कुछ निकल जाना, सबसे खतरनाक होता है वीरान आंगन में चांद का चढ़ाना, और सबसे खतरनाक होता है सपनों का टूट जाना। ऐसे ही इनका एक सपना टूट रहा है। किसी की राजनीतिक साजिश के चलते या किसी सरकारी प्रशासन की कमियों के चलते, इनका क्या कसूर। लेकिन अब पहले प्रशासन की अनदेखी का शिकार ऐसी जगह अलॉटमेंट में दी जाती है जो सरकारी होती है। अब उसके बाद जब सरकार से ये बातें करने जाते हैं तो सरकार इनको सुनने को तैयार नहीं है। आज 20 भाषण के अंदर मुख्यमंत्री साहब ने इनसे मिलने का वादा किया था, परंतु अभी तक खबर रिकॉर्ड किए जाने तक मुख्यमंत्री साहब इनसे नहीं मिले हैं और ना कोई आश्वासन दिया है। यह डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी से भी कई बार मिले, हिसार के डीसी से भी कई बार मिले, हिसार के एसडीएम से भी कई बार मिले, और डीसी साहब का जो रवैया रहता है वो बताया जाता है कि डांट कर निकाल दिया जाता है। सरकार से एक ही उम्मीद कि किसी का आशियाना तो नहीं टूटना चाहिए, उसमें लोगों के सपने होते हैं, सपने टूट जाना सच में खतरनाक होते हैं। मैं प्रदीप पिलानिया, CDLU सिरसा। मेरा मंडल अध्यक्षों से, पूर्व साथियों से निवेदन है कि जिन्होंने